गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 3 मई 2021 के डेली करेंट अफेयर्स में मैं आईएएस में करीन हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला एमसीक्यू। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, हाल ही में सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार शीर्ष अधिकारियों की वेतन कितने प्रतिशत का भुगतान म्यूचुअल फंड इकाइयों में किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 20%। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि शीर्ष अधिकारियों के वेतन का 20% म्यूचुअल फंड योजना की इकाइयों के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए जिनकी वे देख रेख करते हैं। यह निर्णय योजनाओं के यूनिट होल्डरों के साथ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एएमसी, ओके फ्रेंड्स, के प्रमुख कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करने के लिए किया गया है। तो हाल ही में सेबी का कितना इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी 20%। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लितानी नदी और कारून झील जो हाल ही में खबरों में थी किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी लेबनान। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। लितानी नदी लेबनान में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संसाधन है। यह बेका घाटी से निकलती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, तो बेका घाटी से। हाल ही में लेबनान की लितानी नदी पर कारून झील के किनारे, किस झील के किनारे फ्रेंड्स, कारून झील के किनारे पर कई टन मृत मछलियां पाई गईं। पर्यावरण कार्यकर्ता कई वर्षों से इस झील के पास सीवेज और कचरे के कारण जल प्रदूषण की चेतावनी दे रहे हैं। समझ गए। लितानी नदी और कारून झील कहाँ है, तो लेबनान में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसकी अनुशंसा के आधार पर एसडीआरएफ का योगदान राज्यों को 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है। जो एसडीआरएफ का योगदान राज्यों को 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है उसका क्या है सही आंसर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी वित्त आयोग, उसका वित्त आयोग सही आंसर है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, एसडीआरएफ का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के 8,873.6 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को एसडीआरएफ का योगदान 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है। आमतौर पर एसडीआरएफ की पहली किस्त जून के महीने में, कब फ्रेंड्स, तो जून के महीने में जारी की जाती है। जारी की गई राशि का लगभग आधा हिस्सा कोविड-19 के रोकथाम उपायों के लिए राज्यों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। समझ गए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, इसके संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो आइए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की, सही है फ्रेंड्स। बी में है, कोविड-19 के दौरान वन आश्रित आबादी को आय में कमी, नौकरी में कमी, बाजारों और सूचना तक कम पहुंच का सामना करना पड़ा, ये भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं। यह वैश्विक जनसंख्या का 25% है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ फ्रेंड्स सभी सत्य है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्षा मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज की गई है। वर्षा मम्मी प्रोजेक्ट में किस प्रकार की मम्मी की खोज पहली बार की गई है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, गर्भवती मम्मी। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने वर्षा मम्मी प्रोजेक्ट में दुनिया की पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है। दुनिया की पहली, समझ रहे हैं क्यों इम्पोर्टेंट है यह मम्मी मिस्र में पाई गई है। यह पहली सदी की है। इस मम्मी को एक पुरुष पुजारी के ताबूत के अंदर पाया गया है। 1826 में
पोलैंड में वर्षा विश्वविद्यालय को यह मम्मी दान में दी गई थी। तो अगर आता है वर्षा मम्मी प्रोजेक्ट क्या है फ्रेंड्स, तो गर्भवती मम्मी से रिलेटेड है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 3 मई को। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 3 मई को मनाया जाता है। यह प्रेस स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों का जश्न मनाने, दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने और हमलों के खिलाफ मीडिया का बचाव करता है और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाई है। आइए थोड़ा सा हम इसका और विश्लेषण देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखिए आगे है, यह प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक मानव अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सरकारों को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यह क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स किसी पीसीएस में या आईएएस में ही किसी ऑप्शन में, कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी या ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो 1948 के अनुच्छेद 19 के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के उनके दायित्व की याद दिलाता है। तो आप याद रखेंगे कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 19 के तहत परिभाषित की गई है। स्पेशली आईएएस और पीसीएस वाले इस फैक्ट को याद रखेंगे। इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिसंबर 1993 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से यह हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। 3 मई को 1991 में द विंडहोक डिक्लेरेशन, एक स्वतंत्र और अफ्रीकी बहुलतावादी प्रेस के विकास के लिए अफ्रीकी पत्रकारों का एक मसौदा, अगर यह आता है कि द विंडो डिक्लेरेशन क्या है, तो यह स्वतंत्र और अफ्रीकी बहुलतावादी प्रेस के विकास के लिए एक मसौदा है, को अपनाने के लिए 3 मई को चुना गया। समझ गए? इसीलिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाग बी ओमर क्या है? तो लाग बी ओमर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी यहूदी त्यौहार है। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। लाग बी ओमर एक वार्षिक यहूदी त्यौहार है। इसे हिब्रू के ईयार महीने में मनाया जाता है। हिब्रू के ईयार महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार ओमर के तीसरे दिन मनाया जाता है। हाल ही में इजराइल के मेरोन में भगदड़ के कारण 40 से अधिक लोग मारे गए थे। वे लाग बी ओमर के लिए सिमोन बयार योचाई के प्रतिष्ठित मकबरे पर इकट्ठा हुए थे। तो लाग बी ओमर क्या है फ्रेंड्स? तो यहूदी त्यौहार है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ऑप्शन ए सही है फ्रेंड इसका, अल्बानिया। आइए हम अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 2021 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में इस तरह का पहला बड़ा अभ्यास है। इस अभ्यास में अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैनिकों भाग लेंगे। डिफेंडर यूरोप एक वार्षिक बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना का नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। समझ गए? डिफेंडर यूरोप कहाँ आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो अल्बानिया में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कितने नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्रों में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही है फ्रेंड्स, 30 नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्रों में परिवर्तित किया जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लेबनान के लितानी नदी में कितने टन मछली मृत पाई गई हैं? ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, जो हम पहले देखे हैं उससे मिलता जुलता हुआ ही है, लेकिन इसका थोड़ा अलग है। आपको यहाँ वहाँ क्वेश्चन था फिर आंसर था, यहाँ क्वेश्चन में ही उसका आंसर है और ये कुछ और क्वेश्चन है। तो आइए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 40 टन। अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है फ्रेंड्स,
लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाता है कि लेबनान की सबसे लंबी नदी कौन है तो लितानी। इसमें एक कृत्रिम झील है जिसे लितानी नदी बांध द्वारा बनाया गया है। इस झील का नाम कारून झील है। अगर पूछा जाता है कि लितानी नदी में कौन सा झील है तो कारून झील है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण हाल ही में झील के किनारे लगभग 40 टन मछली मृत पाई गई। यह प्रदूषण मुख्य रूप से सीवेज डंपिंग के कारण हुआ था। क्षेत्र में पहली बार इतनी बड़ी आपदा हो रही है। समझ गए फ्रेंड्स? तो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारा सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें मैदान में। परीक्षाएं सभी होंगी। जय हिंद, जय भारत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।